जय माता दी। हमारा ये फरवरी का और मार्च का मंथ ऐसा होता है कि जब भी हम अपना कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आसानी से ग्रो हो जाता है, और अगर उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं हम तो रिपोर्टिंग भी अगर हम करते हैं तो उसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाती है। जैसे कि हमारा ये मौसमी का प्लांट है और आप देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, पर जो सर्दियां थी उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई है। अब हमें इसमें कुछ खाद पानी देना पड़ेगा जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। और आप देखिए कि इसकी मिट्टी को मैंने कुछ दिन इसे पानी नहीं दिया है, जिसकी वजह से रूट्स के साथ ही बाहर निकल आएगा। और फिर हम इसे इस बड़े वाले अपने बैग में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक के पॉट में लगा है और गर्मियों में प्लास्टिक के पॉट में इनकी रूट्स को हीट लगती है, जिस वजह से मुरझाया सा दिखने लगता है। लेकिन सीमेंट के पॉट में इस तरह से या मिट्टी के पॉट में अगर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो इसकी ग्रोथ कई गुना हो जाएगी। और इसकी जब ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर हम बड़े इसके जो इससे बड़ा बैग है उसमें शिफ्ट करेंगे तो फिर ये फ्रूटिंग दे पाएगा। इसे हम जब तक इस पॉट में लगा रहने देंगे कि जब तक कि इसकी ग्रोथ अच्छी ना हो जाए और इसमें वो रूट बॉन्ड ना कर दे। रूट बॉन्ड का मतलब होता है इसके चारों तरफ इसमें रूट्स ना फैलें। जब तक हम इसी में लगा रहने देंगे और जब हम देखेंगे कि इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी है तो फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े वाले में। तो इसी तरीके से इसमें भी इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी होंगी लगभग, जिस वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा है। हमें इसकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार करनी है, तो इसकी हम पूरी आपको शिफ्टिंग बताएंगे कि कैसी मिट्टी में अगर हम इसे ग्रो करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जो घंटी वाला बटन होता है। अगर आप उसे प्रेस करते हैं तो मेरी जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है और हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहती है। अब हमें क्या करना है कि आप देखिए कि मैंने इसमें पानी कुछ समय के लिए छोड़ दिया था डालना, जिसकी वजह से अच्छे से सूख गया है। अब हम इसको हटा देंगे। इसको हटाने से अब हम क्या करेंगे कि इसकी जब हम मिट्टी चेंज करेंगे तो इसमें फिर से एनर्जी आ जाएगी और ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर ये बड़े पॉट में लगा होता तो फिर मैं क्या करती कि इसकी ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी चेंज करती और फिर इसमें खाद डाल देती, लेकिन ये छोटे पॉट में है और प्लास्टिक के पॉट में है, इस वजह से मैंने इसमें ऊपर से कोई खाद नहीं मिलाई है। बस मैं पूरी ही इसकी मिट्टी ही चेंज कर दूंगी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी। आप देखिए, और आपको फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है। आप देखिए इसमें अगर आपने इस तरीके से ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदा है, अगर आपने छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं और छोटे से ही प्लांट में फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना पड़ेगा। और ग्राफ्टेड प्लांट की पहचान क्या होती है कि वो आप देख सकते हैं कि देखिए इसमें अलग से इसकी ब्रांच जो नया वाला ये हमारा नया वाली ब्रांच थी और ये हमारे पुराने वाले जो प्लांट है उसकी ब्रांच इसमें जोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से इसमें फ्रूटिंग जल्दी होने लगती है। इसी को ग्राफ्टेड प्लांट कहते हैं। और इसमें समय समय पर इस तरीके से नीचे से आपको अगर दिख रही होंगी तो आप देखिए इसमें पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो इनको आपको हटा देना है। ग्राफ्टेड प्लांट के नीचे जो भी पत्तियां निकलती हैं अगर हम उनको हटा देते हैं, ये सकर्स होते हैं और हमारे प्लांट की एनर्जी को लेते रहते हैं और ये जंगली हो जाता है, फिर इसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। तो जब भी आपकी अगर इधर से ग्राफ्टेड एरिया के नीचे से अगर कोई भी ग्रोथ हो रही है तो उसको हटाते रहिए, वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि हम इसकी जो हमारा पॉट है इसके चारों तरफ से हम इस तरीके से जब हम इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो इसकी मिट्टी चारों तरफ से हट जाएगी, क्योंकि हम बहुत सॉफ्ट मिट्टी बनाते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, ना ही इनकी रूट्स कोई टूटती हैं। और ये बहुत हमारे अगर इसकी प्लांट्स की कुछ मिट्टी रह भी जाती है तो इनकी रूट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम इसकी मिट्टी भी आपको बनाकर बताएंगे कि हम किस तरह से इसकी मिट्टी को बनाएं। देखिए जब हमने इस तरह से प्रेस किया है ऐसे, तो फिर ये पूरा निकल आएगा रूट्स के साथ। देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया है, देखिए आप पूरा। और ये रूट बॉन्ड हो चुकी है, आप देखिए इसकी। मैंने ये बकेट में
थोड़ा ज़्यादा टूटी थी बकेट, इस वजह से मैंने इसमें नीचे लगा दिया था, जिसकी वजह से इसके केवल पानी ही बाहर निकले और मिट्टी बाहर ना निकले। और आप देखिए कि रूट बॉन्ड का मतलब होता है कि ये रूट्स का जो घेरा है पूरा फैलने लगा था और इसे दूसरी चेंज के लिए मांग रहा था कि मुझे दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। हमारा प्लांट खुद ही बता देता है कि हमें कब शिफ्ट होना है। फिर आप क्या करेंगे, धीमे धीमे से इसकी इस तरह से, ज़्यादा मिट्टी नहीं हटानी है, थोड़ी सी मिट्टी इसकी हम चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को बस केवल हटाना है, बस केवल ये लूज हो जाए। वैसे इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी है। और जब हम इसे इस पॉट में शिफ्ट करेंगे तो इनकी रूट्स को नया खाना मिलेगा और बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। हमारी जो मिट्टी है ये भी हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, किचन कंपोस्ट की ही मिट्टी है, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब हम इसे पूरे 1 दिन की धूप देंगे, क्योंकि इस मिट्टी ने पूरी बारिश भर काम किया है हमारे पेड़ के साथ, तो इसे रेस्ट भी मिल जाएगा और फिर इसमें जो भी प्लांट ग्रो करेंगे हम तो बहुत अच्छे से ग्रो भी होगा। हम इसके लिए अब मिट्टी तैयार करेंगे नई। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम, ये है हमारी किचन कंपोस्ट, जो कि हम अपने प्लांट के लिए बनाकर रखते रहते हैं जब भी मुझे शिफ्ट करना होता है कोई भी प्लांट। तो हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है और देखिए कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है। ये हमारी किचन कंपोस्ट है, आप देखिए, और फुल डिकम्पोस्ट हो चुकी है। ये करीब हमारी 2 महीने पुरानी है। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से किचन कंपोस्ट का यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं, तो फिर आप कहीं से मिट्टी ले आइए और फिर उसमें आप करीब जो हमारा फ्रूट प्लांट है उसमें 60% आपको कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी, तभी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अब हमें उसके लिए रखना है किचन कंपोस्ट के साथ हमने रखी है अपनी ये बन्नी कंपोस्ट। तो बन्नी कंपोस्ट हम बराबर मात्रा में रखेंगे। अगर इसमें कुछ ऐसे पॉलीथिन का कोई पार्ट्स है तो उसे आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि पॉलीथिन हार्मफुल है हमारे प्लांट के लिए। तो हमें किचन कंपोस्ट का यूज, इसमें हमने बर्निंग कंपोस्ट मिलाया है। अब हम इसमें मिलाएंगे फंगीसाइड। फंगीसाइड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे राख का। तो हमने 1 मुट्ठी इसमें राख मिलाई है, जिसकी वजह से हमारे इस प्लांट में कोई फंगस ना आए। अब हमें मिलाना है इसमें नीम की पत्तियाँ। आप देखिए सूखी पत्तियाँ हैं जो मैं अपने गार्डन में, जो हमारे यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, मैं उन्हीं को सुखा कर रख लेती हूँ। तो ये हमारी लीफ कंपोस्ट है। आप देखिए इसमें कुछ नीम के पत्ते भी मिले हैं, जिस वजह से मैं इसमें नीम खली नहीं मिला रही हूँ। अगर आपकी जो लीफ कंपोस्ट है अगर उसमें नीम के पत्ते हैं तो आप फिर नीम खली ना मिलाइए, लेकिन अगर उसमें नीम के पत्ते नहीं मिले हैं तो फिर आप उसमें नीम खली का यूज़, 1 मुट्ठी नीम खली का यूज़ कर लीजिए। अब हम इन सभी को मिला देंगे अच्छी से। आप देखिए हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये प्लांटर है इसमें देखिए होल है, हर प्लांटर में एक होल होना चाहिए। अगर होल नहीं होगा तो हमारे प्लांट में जो भी हम पानी देंगे वो उसमें भरा रहेगा उसमें पानी, और हमारे प्लांट की रूट्स जो हैं वो सड़ जाएंगी इस वजह से। अब हमें क्या करना है कि इसमें होल भी रखना है और हमें इसे ढककर भी रखना है। ढककर क्यों रखना है? जिसकी वजह से इसकी मिट्टी बाहर ना निकले, केवल पानी ही ड्रेनेज हो। तो इस तरह से हम इसमें कुछ इस तरह से टुकड़े रख देंगे, जिसकी वजह से इसका ड्रेनेज होल बहुत सही रहे। देखिए हमने इसको होल को ढक दिया है।
इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके ऊपर रखना है अपनी ये कंपोस्ट वाली मिट्टी। थोड़ी सी डालना है हमें इसमें, ज़्यादा नहीं इसका यूज करना है। उसके बाद हमें क्या मिलाना है, ये है हमारा किचन का कचरा, न्यूज़पेपर हैं जो हमारे घर से ही निकलते हैं अक्सर, और ये है देखिए कुछ हमारे जो किचन से निकलता है मटेरियल, वो सब है। तो हम इसे इसमें मिला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट्स की जब रूट्स थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें खाने के लिए अच्छी खाद मिल जाएगी इनसे। और हमारे पास अगर मिट्टी भी कम है तो भी उसका काम कर देगी। इस तरह से अगर हम इस तरह से इसके नीचे से इसमें अगर कुछ भर देते हैं तो ये कंपोस्ट का काम करती है। जो हमारा प्लांट पूरा अच्छे से ग्रोथ ले लेगा तो जब तक इसकी कंप्लीट कंपोस्ट हो चुकी होगी, और इसका जो भी लिक्विड निकलेगा ये जो हमने नीचे मिट्टी डाली है उसमें पहुंच जाएगा। अब हम इसके ऊपर फिर से मिट्टी भरेंगे, इतनी भरेंगे कि हम ये कंपोस्ट अपनी पूरी अच्छे से ढक देंगे। देखिए हमने इसको लगभग पूरा ढक दिया है, इस पूरी किचन कंपोस्ट को। अब हम इसके ऊपर रख देंगे अपना प्लांट। अब हम प्लांट के चारों तरफ इसमें पूरी ऊपर तक इसमें मिट्टी भर देंगे, जिसकी वजह से जो इसकी रूट्स दिख रही हैं वो नहीं दिखेंगी। और आप देखिए कि मैंने इसमें पूरा ऐसे फिल कर लिया है। अब हमें इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग करने से क्या होगा कि इनकी रूट्स को जो भी हमने मिट्टी दी है इन्हें तुरंत मिल जाएगी और फिर ये अपनी ग्रोथ करने लगेगा। पर इसमें कोई भी अभी आप कोई भी लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करेंगे तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। रिपोर्टिंग के करीब 1 महीने तक कोई भी आप लिक्विड कंपोस्ट का यूज अपने प्लांट पर मत कीजिए। अब हम इसमें भरपूर मात्रा में जब वाटरिंग कर देंगे तो फिर इसकी ग्रोथ 15 दिन के अंदर ही अच्छी हो जाएगी और नई नई कलियाँ इसमें आने लगेंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये शिफ्टिंग इस प्लांट की? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।